गुड इवनिंग मित्रों। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। इससे पहले हमने अध्ययन किया है ऊष्मागतिकी और ऊष्मागतिकी शब्दावलियाँ और ऊष्मागतिकी का 16वां नियम और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिकी प्रक्रम और जिनमें से समतापी प्रक्रम का हमने अवस्था समीकरण और उसके लिए आवश्यक ऊष्मा या गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना हमने की है। आज हम इसी क्रम में पढ़ेंगे रुद्रोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण क्या होता है और रुद्रोष्म वक्र क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है या किसी निकाय और परिवेश में ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है या ऊष्मा नियत रहती है, तो ऐसे प्रक्रम को हम रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। इसकी परिभाषा हमने पिछली वीडियो में लिख ली है और हम जानते हैं कि आदर्श गैस का अवस्था समीकरण, आदर्श गैस का अवस्था समीकरण PV बराबर nRT। अब ये आदर्श गैस का अवस्था समीकरण में इसलिए लिख रहा हूं कि इस आदर्श गैस के अवस्था समीकरण की सहायता से मैं रुद्रोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण ज्ञात करना चाहता हूं। और हम ये भी जानते हैं कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा को हमने CV से डिनोट किया था और dQ अपॉन NDT। अब यदि मैं इसको वज्र गुणा करूं तो ये आ जाएगा dQ बराबर NCV/dt, इक्वेशन नंबर 2। ये भी हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था और फिर मैंने बताया था ऊष्मागति के प्रथम नियम से, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं फ्लॉट से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागति के प्रथम नियम से हम क्या जानते हैं, dQ बराबर du प्लस dw। देखो छोटी सी मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ क्यू नहीं आएगा। यदि क्यू आ जाएगा ना तो रुद्रोष्म प्रक्रम में डेल क्यू तो 0 होता है, तो आपकी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आता है, u आता है। तो और यहाँ पर भी क्या आएगा, u। और देखो गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य dW बराबर PdV, इसका अध्ययन भी हमने पहले कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, du और dW के मान समीकरण 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 वह 3 के मान
समीकरण 4 में रखने पर, तो डी क्यू तो आपका डी क्यू ही रहेगा। डी क्या रहेगा, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी, ये आपका हो जाएगा। और इसके मान नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 5। अब इसके बाद में जो हम जानते हैं, जो समीकरण नंबर 1 है, जो समीकरण नंबर 1 है उसका टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पहले p को हम इस तरह रखेंगे, dv अपॉन dt आएगा। फिर हम v को इस तरह रखेंगे, dp अपॉन dt आएगा। और एन आर कॉन्स्टेंट है, t का t के सापेक्ष 1 होगा। अब मैं इसको चाहूं तो पी डी वी प्लस वी डी पी बराबर एन आर डी टी, तो डेट सिंपलाइज डी टी बराबर मेरा हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर, इक्वेशन नंबर 6। ये जो डी टी का मान है वो समीकरण 5 में रख दूंगा। डी टी का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण, या मैं इसको 6 नहीं देता हूं, डी टी का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो मेरा क्या जाएगा, डी क्यू बराबर एन सी वी, और ये क्या जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर प्लस पी डी वी, ये आपका एन से एन कैंसिल। तो देखो एन से एन कैंसिल हो गया, तो डी क्यू बराबर बचेगा सी वी पी डी वी प्लस सी वी। देखो ये सी वी में अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पी को भी पहले लेते हैं, पी सी वी और वी सी वी, वी वी सी वी डी पी अपॉन आर प्लस पी डी वी। देखो हम ये भी जानते हैं कि रुद्रोष्म प्रक्रम में ऊष्मा नियत रहती है, तो ऊष्मा में परिवर्तन क्या होगा, 0। रुद्रोष्म प्रक्रम में डी क्यू बराबर 0, अतः इसका मान क्या जाएगा 0, तो ये जाएगा पी सी वी डी वी प्लस वी सी वी डी पी अपॉन आर प्लस पी डी वी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों पक्षों को आर से गुणा करेंगे, 0 को आर से करेंगे तो 0, ये आपका एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, आर से गुणा हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं
कि देखो यहाँ पर पी डी वी यहाँ पर कॉमन है और पी डी वी यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा सी वी और यहाँ से बचेगा आर, तो ये हो जाएगा पी डी वी प्लस ये एज इट रहेगा वी सी वी डी पी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारे इक्वेशन नंबर 1 काम आएगी, इसलिए मैं इसको नहीं मिटाता हूँ। ये जो सारी प्रक्रिया हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं रुद्रोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण निकालने के लिए। अब देखो हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv बराबर R, ये होता है आपका मेयर संबंध जो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। तो ये क्या हो जाएगा Cp बराबर Cv प्लस R। यदि ये समीकरण 6 है और यह समीकरण 7 है, तो समीकरण Cv प्लस R का मान समीकरण 6 में रखने पर तो क्या जाएगा 0। और देखो Cv प्लस R, Cv प्लस R मैं क्या रखता हूँ Cp, तो Cp और P डी वी पहले था, तो ये हो गया P डी वी प्लस वी सी वी डी पी। अब मैं यहाँ पर करता हूँ पी वी सी वी का दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, अब 0 में सी वी पी वी का भाग दूंगा तो 0 ही आएगा। इधर सी पी पी डी वी में पी वी सी वी का भाग लगाऊंगा तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, और इधर वी सी वी डी पी में पी वी सी वी का भाग लगाऊंगा तो वी से वी कैंसिल और सी वी से सी वी कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर 0 बराबर सी पी अपॉन सी वी डी वी अपॉन वी प्लस डी पी अपॉन पी, जिसको मैं लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर जो सी पी अपॉन सी वी है उसको हम कहते हैं गामा, तो गामा बराबर डी वी अपॉन वी प्लस डी पी अपॉन पी। चूँकि सी पी अपॉन सी वी का अनुपात भी एक नियतांक होता है और जिसे गामा से लिखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ये मैं साफ कर देता हूँ। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो मेरा ये हो जाएगा 0 बराबर गामा डी पी अपॉन पी और डी वी अपॉन वी, तो ये तो आपका आएगा कांस्टेंट और ये जाएगा गामा log p प्लस log v। देखो हम एक प्रमेय होती है, यदि ये log से पहले होती है और गुणा में होती है तो ये log की क्या हो जाती है पावर हो जाती है, तो p की पावर गामा प्लस log v। अब log m प्लस log n बराबर log mn। जैसे मैं चाहूँ तो इसको भी कांस्टेंट log c लिख सकता हूँ, log c तो ये जाएगा log p की पावर गामा v। अब दोनों तरफ से log कट जाएगा तो क्या जाएगा p की पावर गामा v बराबर c। ये रुद्रोष्म परिक्रम का अवस्था समीकरण है।
समीकरण 7 रुद्रोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण है। इक्वेशन 7 इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर ए स्टेट इक्वेशन, या बोलता हूं स्टेट इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखो थोड़ी सी बात आपके यहाँ समझ में नहीं आई होगी, तो देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हमने समाकलन में देखा था dx/x बराबर log x प्लस सी। अब यहाँ c की जगह हम c लिखें या log c लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। c लिखेंगे तब भी कांस्टेंट है, log c लिखेंगे तब भी कांस्टेंट है। यदि मैं यहाँ c भी लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। log c लिखने से मेरी सुविधा यह है कि दोनों तरफ से log कैंसिल हो जाता है, नहीं तो फिर e की पावर c आएगा, काटेंगे। और हम एक ही जानते हैं कि log n m बराबर होता है log m की पावर n, और हम ये भी जानते हैं कि log m प्लस log n बराबर log m n। तो इन तीनों चीज़ों का प्रयोग हमने रुद्रोष्म प्रक्रम में किया है, तब जाके हमें मिला है रुद्रोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि p की पावर गामा v बराबर c ये नियतांक है। तो समीकरण 7 को मैं लिख सकता हूं p1 की पावर गामा समीकरण 7 से p1 की पावर गामा v1 बराबर p2 की पावर गामा v2 बराबर c, ये भी मैं लिख सकता हूं। अब देखो इस जो अवस्था समीकरण है उसमें हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पहला परिवर्तन, समीकरण 1 से हम क्या जानते हैं, PV बराबर nRT, ये हम जानते हैं। तो यहां से P बराबर क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V का मान समीकरण 7 में रखने पर, देखो वैसे तो हमारा रुद्रोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण यही है, p की पावर गामा v बराबर r, जो गामा क्या है, cp अपॉन cv का अनुपात। परंतु इस अवस्था समीकरण को हम दो रूपों में बदल सकते हैं। एक तो p का मान रखें और दूसरा समीकरण 1 से v का मान रखें, तब इसके दो भिन्न भिन्न रूप आएंगे। तो रुद्रोष्म प्रक्रम के अवस्था समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले हमने p का मान रखा समीकरण 7 में। तो p का मान कितना है, nRT अपॉन v की पावर गामा v बराबर c। अब देखो ये होल पावर है, हम ये जानते हैं ab अपॉन c की पावर 2, ab अपॉन c की पावर 2, इसका मतलब है a की पावर 2, b की पावर 2 और c की पावर 2, ये हम जानते हैं, ये घातांक नियम है। तो यहाँ पर भी n की पावर गामा, r की पावर गामा, t की पावर गामा और v की पावर गामा, v बराबर c। देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा, t की पावर गामा और v की पावर 1, ऊपर जाके ये माइनस गामा हो जाएगा, आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, बराबर c अपॉन n की पावर गामा r की पावर गामा। अब देखो ये सारा कांस्टेंट है तो हम इसको नया कांस्टेंट मान लें, t की पावर गामा v की पावर 1 माइनस गामा बराबर c डेक्स, जहाँ c डेक्स बराबर है c अपॉन n की पावर गामा
और r की पावर गामा। तो ये एक नया रिलेशन बन के आ गया। ये भी क्या है? रुद्रोस प्रक्रम का अवस्था समीकरण है। ये भी क्या है? रुद्रोस प्रक्रम का अवस्था समीकरण है। तो समीकरण 8 से T1 गामा V1 1 माइनस गामा T2 गामा V2 1 माइनस गामा बराबर C डेक्स। अब इसी प्रकार यदि मैं समीकरण 2 करके समीकरण 1 से PV बराबर nRT है तो यहाँ से V का मान निकालकर समीकरण 6 में रख दूं। V का मान निकालकर समीकरण 6 में रख दूं तो मुझे एक संबंध और मिल जाएगा। तो ये हो गया अपना नंबर 2। समीकरण 1 से V बराबर nRT अपॉन P समीकरण 6 में रखने पर तो क्या मिलेगा? P की पावर गामा और V की जगह ले दूंगा nRT अपॉन P बराबर C। अब देखो P की पावर गामा एज इट इज, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, T ऐसे कैसे रहेगा और C अपॉन nR आ जाएगा। अब P की पावर गामा -1T बराबर C डबल डेक्स, जहाँ C डबल डेक्स है C अपॉन nR। ये मेरा है समीकरण नंबर 9। अब समीकरण 9 से मैं क्या लिख सकता हूँ? P1 गामा -1 T1 बराबर P2 गामा -1 T2 बराबर C डबल डेक्स। तो हमने देखा कि ये भी हमारा अवस्था समीकरण है, ये भी है और ये भी है। तो रुद्रोस प्रक्रम के अवस्था समीकरण को हम आदर्श गैस के अवस्था समीकरण की सहायता से दो भिन्न रूपों में और बदल सकते हैं। और बेसिकली जो हमें याद रखना है वो याद रखना है P की पावर गामा V बराबर C, ये कांस्टेंट आता है और ये क्या है? रुद्रोस प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण है। तो आशा करता हूं कि इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रुद्रोष्म वक्र और उसकी परवणता। रुद्रोष्म वक्र और उसकी परवणता। डियर स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल दही की तरह साफ है कि फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपके समझ में आएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी। इसलिए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो रुद्रोष्म वक्र, वक्र यदि हम P और V के बीच ग्राफ खींचें या P और V के बीच ग्राफीय निरूपण को रुद्रोष्म वक्र कहते हैं। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं, बाद में चित्र बनाता हूं। P और V के बीच ग्राफीय निरूपण को रुद्रोष्म वक्र कहते हैं। ये बात हो गई। अब यहां देखिए, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ किस प्रकार आता है? तो हम x अक्ष पर तो ले लेते हैं V,
और वाई एक्स पे लेते हैं पी। अब इसके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है, और इसकी यदि हम स्पर्श रेखा खींचें, इसकी हम यदि स्पर्श रेखा खींचें तो वो एक्स एक्स और वाई एक्स को ये मान लो ए और बी बिंदु पर काटती है, तथा एक्स एक्स से जो कोण बनाती है वो मान ले थीटा है। अब यहाँ पे जो मैं टेन थीटा निकालूंगा, ये हम जानते हैं कि 90 डिग्री है, तो जो टेन थीटा है उसको हम एम भी लिखते हैं, एम बराबर टेन थीटा बराबर लंब, लंब को मान लेता हूँ डीपी और आधार को मान लेता हूँ डीवी। ये जो डीपी अपॉन डीवी है यही रुद्रोष्म वक्र की प्रवणता है। तो रुद्रोष्म वक्र की प्रवणता या स्लोप क्या है? डीपी अपॉन डीवी, जिसका मान हम रुद्रोष्म प्रक्रम के अवस्था समीकरण से निकालेंगे। अब देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि P गामा V बराबर C, ये हम जानते हैं। उपर्युक्त समीकरण का अवकलन करने पर तो देखो ये आ जाएगा गामा P गामा -1 V ऐसे की ऐसे। अब की बार V का P ऐसे की करेंगे, V का करेंगे अवकलन, तो क्या जाएगा dV बराबर 0। अब हमें चाहिए, देखो मैंने यहाँ dP का अवकलन किया तो dP लिखना भूल गया हूँ, तो dP V और आएगा। अब हमें चाहिए dP अपॉन dV, तो मैं क्या करता हूँ इस टर्म को तो रखता हूँ ऐसे कैसे, तो गामा P गामा -1 V dP बराबर -P गामा dV। अब देखो यहाँ से जो -1 है वो तो P के नीचे चल जाएगा, और P गामा से P गामा कैंसिल, तो गामा V dP अपॉन P बराबर -dV। अब यहाँ देखो ये V फिर मैं इधर भी देता हूँ, तो गामा dP अपॉन, या मैं चाहता हूँ कि V अपॉन P दोनों को भेज दूँ, dV को इधर ले आऊँ, तो अभी तो मैं क्या करता हूँ V अपॉन P बराबर देता हूँ, तो -P अपॉन V dV आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए dP अपॉन dV, तो dP अपॉन dV बराबर हो जाएगा -P अपॉन V गामा। देखो इसका अवकलन करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, डी पे जाएगा V ऐसे कैसे, प्लस ये ऐसे कैसे, इसका अवकलन V और इसका 0। अब गामा P की पावर R, तो P की पावर R से P की पावर डी पी अपॉन V, गामा V P अपॉन V।
ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 वह 2 से m बराबर टेन थीटा बराबर dp अपॉन dv बराबर माइनस p अपॉन v गामा। इसका मतलब ये हुआ कि रुद्रोष्म में वक्र की प्रवणता दाब और आयतन के अनुपात का 1/r गुणा का ऋणात्मक मान होता है। अब देखो जो रुद्रोष्म प्रक्रम है उसकी कुछ उपयोग हैं। उपयोग नंबर 1 ये है कि जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं, साइकिल का फट जाना, ये क्या है? रुद्रोष्म प्रक्रम का एक उदाहरण है। तो आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अतः आप इसे लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक यू।